जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तो जैसे कि हनुमान चालीसा की चौपाई में ये साफ साफ वर्णन है कि अगर आप 7 बार यानी कि 100 बार पाठ कर लेते हैं हनुमान चालीसा का, तो आप किसी भी बंधन में क्यों ना फंसे हो, हनुमान जी आपको वहाँ से ज़रूर निकालते हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक दिन हनुमान चालीसा संकल्प। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि दी एक दिन हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कैसे करें। तो बहुत ही कम सामग्री और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास इतनी सामग्री नहीं होती है कि वो संकल्प ले पाएँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो ना बाहर से सामान ला पाते हैं और चाहते हैं कि उनका संकल्प थोड़ी सी सामग्री में और सरल विधि के साथ ही हो जाए, जो कि हनुमान चालीसा के नियम बहुत कड़े होते हैं। तो आज आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी हनुमान चालीसा का संकल्प लेने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बाहर रहते हैं, वो इतनी सामग्री नहीं जुटा पाते हैं जिससे वो हनुमान चालीसा का पूजा कर सके, हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर सके। तो आपको मैं बहुत ही कम सामग्री के साथ एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प बताती हूँ। बहुत दिन का संकल्प लोग नहीं ले पाते हैं, या तो उनका टूट जाता है। लड़कियाँ हैं तो पीरियड की प्रॉब्लम को वो फेस करती हैं। लड़के हैं तो कहीं बाहर में उन्होंने कुछ खा लिया नॉन वेज, और ये लहसुन प्याज कुछ भी ले लिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ सरल विधि बताऊंगी, और वो भी एक दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। ये हर कोई कर सकता है। इस संकल्प को आप या तो मंगलवार को करें या फिर शनिवार को। सावन का महीना चल रहा है, तो अगर आप सावन के महीना में एक दिन का संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा का, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। सब मंगलवार या फिर शनिवार को आपको ये संकल्प लेना है। या तो मॉर्निंग में ले, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आप कभी भी ले सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में लें, 7-8 बजे के बाद कभी भी ले लीजिए। आपको करना कि आपको नहा धोकर बैठ जाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और बैठ जाना है, एक आसन लगा के पाठ करने। बाहर रहते हैं तो एक आसन का व्यवस्था कर लीजिए। आप कोई कपड़ा ले आइए रेड कलर का, या फिर कुछ भी आसन मिल जाएगा पूजा के दुकान पे, तो आप वो ले आइए और उस पर बैठ के आपको पाठ करना है। एक राम दरबार का और एक हनुमान जी का फ़ोटो आप रखिए, अनिवार्य है। अगर राम दरबार का फ़ोटो नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ जगहों पे राम दरबार का फ़ोटो नहीं मिलता है, मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी परेशानी हुई राम दरबार की फ़ोटो के लिए, तो मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। तो बहुत सारे लोग बाहर रहते तो उनको नहीं मिलता होगा राम दरबार का, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो आप ऐसा करें, हनुमान जी का फ़ोटो तो हर जगह मिलेगा, सब जगह हनुमान जी का फ़ोटो मिलता है। और आप मूर्ति ले आइए, फ़ोटो ले आइए, और हनुमान जी के फ़ोटो में राम जी ज़रूर होते हैं। राम जी उनके यहाँ होते हैं। हर हनुमान जी के फ़ोटो में आपको यहाँ पे राम जी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे राम जी का जो फ़ोटो है उसका पहले पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। पूजा में कैसे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस धूप दीप लगा देना है, पुष्प अर्पित करना है, प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप गुड़ चना ले आइए मार्केट से, गुड़ चना रख दीजिए, या फिर जो भी मीठा प्रसाद अगर आप ले आते हैं तो अच्छा रहता है, कुछ भी आप रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या रखना है, आपको एक लोटे में पानी रख देना है। सिर्फ एक ही जगह पानी रखना है इसमें, ठीक है। लोटे में पानी रखेंगे और उस पानी में 2 सुपारी डालेंगे, 1 सिक्का डालेंगे, रख दिया। और अब आप बैठ जाएंगे पाठ करने। उससे पहले, पाठ शुरू करने से पहले आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आप दाहिने हाथ में ले लेंगे पुष्प, अक्षत, पैसा और पानी लेकर आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र, पापा का नाम, और आप जगह बोलिए जहाँ से आप संकल्प ले रहे हैं, जिस स्थान से वो बोलिए, पक्ष, तिथि और दिन बोलिए, टाइम बोलिए, और उसके बाद आप अपनी विश बोलिए। जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी मनोकामना के लिए आप चाहते हैं कि संकल्प लेकर आप पाठ कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको ये संकल्प मतलब अपनी विश बोलनी है, ठीक है। संकल्प बोलने के बाद आपको वो जो जल आपने लिया हुआ है हाथ में और संकल्प बोल रहे हैं, उसको आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है।
अब आपको पाठ शुरू कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो 7 बार यानी कि आपको 7 बार नहीं 100 बार पाठ करना है। जी हाँ, 100 बार आपको पाठ करना है, यानी कि अब बैठ जाना है आपको पाठ करने। राम नाम का माला कर लीजिए। अगर नहीं है, माला नहीं है और पॉसिबल नहीं है राम नाम का माला करना, तो कोई नहीं, आप राम का नाम कुछ सेकंड तो ले ही सकते हैं, कुछ मिनट ले लीजिए। और उसके बाद आप राम स्तुति ले, जैसे राम चालीसा का आप बुक लाएंगे ना मार्केट से, अगर आपके पास है तो उसमें राम स्तुति ज़रूर होगा। राम स्तुति कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपको 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि दी हम 100 बार हनुमान चालीसा कैसे करेंगे। तो आप माला ले लीजिए, माला को एक बार कंप्लीट होने के बाद एक एक करके आप उसके हिसाब से आप गिनती कर लीजिए। अगर माला भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास मूंगफली के दाने तो होंगे, चना तो होगा, काला चना, वो ले लीजिए। और पहले ही मतलब संकल्प लेने से, पाठ शुरू करने से पहले ही वो 108 बार गिन कर रख लीजिए एक साइड में। 2 प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट में आप चना रख लीजिए या मूंगफली जो भी है, उसको 108 बार गिन लीजिए, गिन के रख लीजिए। और जैसे आपका एक पाठ कंप्लीट होता है हनुमान चालीसा का, उसके बाद एक चना, एक मूंगफली जो भी आपके पास है, उसको उठा के खाली प्लेट में डालिए। तो ऐसे करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी बार पाठ करा है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जैसे कि हनुमान चालीसा के बहुत सारे लोगों के कमेंट भी होता है कि दी हम एक बार हनुमान चालीसा जैसे पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बार क्या बोलते हैं, दोहा पढ़ना है या फिर पूरे 100 बार दोहा पढ़ना है। जैसे 100 बार का कर रहे हैं या फिर 7 बार का, 11 बार का, तो पूरे 11 बार भी पढ़ना होता है कि सिर्फ एक ही बार पढ़ना। तो जी नहीं डियर, आप जब जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आपको दोहा के साथ पढ़ना है, क्योंकि बिना दोहा का हनुमान चालीसा का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको दोहा के साथ, यानी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, आपको पूरा दोहा के साथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये सब हो गया। आपको क्या करनी है, आरती करनी है। तो आरती आप अलग से कपूर का दीप लगा लीजिए, उससे आरती कीजिए। जो आपने दीप हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित किया है, उस दीप से आपको आरती नहीं करनी होती है। आप अलग से आरती कर लीजिए। और दीप हमेशा आप चमेली के तेल या फिर तिल के तेल का ही लगाएं। देसी घी अगर आपके पास शुद्ध मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप इन तेल का ही दीप लगाइए, तो चमेली या फिर तिल के तेल का। तो इस तरह से आपको पाठ करना है। एक दिन का पाठ है, एक दिन आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इस पाठ को करने में। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, क्योंकि जब हम संकल्प बैठते हैं ना 10 बजे, एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि दी अगर हम 10 बजे संकल्प लेने बैठते हैं तो वो सारे प्रोसेस, मतलब संकल्प लेने और धूप दीप लगाने में, भोग अर्पित करने में 5 मिनट अगर आगे पीछे हो जाता है, तो फिर हम अगली बार 10:05 के बाद बैठें। तो जी नहीं डियर, आपको 10 बजे ही बैठना है। 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, इतना चल जाएगा, 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप 10 बजे बैठते हैं ना, बैठ जाते हैं जब आप पूजा करने, उसके बाद आप संकल्प चाहें 10:05 पे लें, 10:10 पे लें या फिर 15 मिनट पे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप 10 बजे बैठ गए हैं आसन पे बैठना मैटर करता है। तो बस उसी को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको ये पूजा कर लेना है। और पानी अब कब पीना है आपको, ठीक है। तो पानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ करते हैं, यानी कि 6 बजे से पहले मॉर्निंग में कर लेते हैं, तो आपको मतलब सेम डे ही आपको नाइट में, इवनिंग में आपको, जैसे धूप दीप लगाते हैं ना, शाम का दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद आपको ये जल ले लेना है। और अगर आप नाइट में ये पाठ करते हैं तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ये जल आपको ग्रहण करना है। तो आपने खुद के लिए ये पाठ किया है तो जल आप स्वयं ग्रहण करेंगे, और अगर आपने किसी और के लिए ये पाठ किया तो उसे जल पिलाएंगे। उसके बाद सिक्का और लौंग का क्या करना है, तो लौंग आप रख लीजिए जहाँ भी, अगर आपको लगे कि हाँ, अगर कोई आपके घर में बीमार है मान लीजिए, तो उसको आप ये लौंग दे दीजिए, पानी भी दे दीजिए, थोड़ा लौंग भी दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी काम जो चाहते हैं कि आपका बन जाए, और तो आप वो लौंग खा के जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं
या फिर केस मुकदमा है उस पे जा रहे हैं आप, तो वो लौंग आप लेकर मतलब अपने मुंह में डाल लीजिए और फिर जाइए, निकलिए अपने घर से। जो सिक्का है, सिक्का को आप अपने पर्स में, हमेशा अपने पर्स में उस सिक्का को रखे रहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि वो सिक्का निकल जाता है, तो उसको लाल कपड़ा में फ़ोल्ड करके रख लीजिए, ठीक है। या फिर लाल कागज़ अगर आपके पास है तो कागज़ में उसको फ़ोल्ड करके रख दीजिए, ताकि वो सिक्का आपके पर्स से जाए नहीं। जैसे होता है ना कि आपने कुछ सामान दिया, उसमें वो दे दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, वो पर्स में आपके हमेशा रहना चाहिए। या फिर आप अपने धन रखने के स्थान पे यानी कि तिजोरी में आप उस सिक्का को रख दीजिए, ऐसे भी रख दीजिए, या फिर कपड़ा में लपेट के लाल रंग के। आपके घर में आपका तिजोरी और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा इस उपाय से। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाए, भूत प्रेत का कोई भी चक्कर है आपके घर में, आपके परिवार में, तो जो जल है उस जल का आपको छिड़काव करना है पूरे घर में। तो सिर्फ एक ही लोटा में जल आपको रखना है, 2 जगह नहीं रखना है, ग्लास में और जल लोटा में। जैसे कि मैंने आपको जल में बताया कि 2 लौंग और 1 सिक्का डाल के रखना है, ढक के उसको कलश के तौर पर रखना है। तो इस तरह से आपको 7 बार पाठ करना है, यानी कि 100 बार पाठ करना है एक दिन का हनुमान चालीसा का। संकल्प लेके ये पाठ कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी उसे पूरी करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइए, इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।